ये रेडियो हिंदुस्तानी और आप सुन रहे हैं वैदिक विचार, जिसे लिखा है वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक डॉक्टर वेद वैदिक ने। आतंक का जवाब आतंक नहीं होना चाहिए। 2008 में अहमदाबाद में हुए आतंकी हमले के अपराधियों को विशेष अदालत ने जो सजा सुनाई है, वो स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी सजा है। इसमें 38 अपराधियों को मृत्युदंड, 11 को उम्र कैद और 48 पर 2,85,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसके पहले 1991 में राजीव गांधी हत्याकांड में 26 लोगों को सजाए मौत हुई थी। इस आतंकवादी हमले में 56 लोग मारे गए थे और 240 लोग घायल हुए थे। 70 मिनट में 21 बम फटे थे। यदि सूरत में मिले 29 बम और फट जाते तो पता नहीं कितने और लोगों की जान जाती। इस मुकदमे का फैसला आने में 14 साल लग गए। ये अपने आप में अच्छी बात नहीं है। इन अपराधियों को यदि साल 2 साल में ही फांसी पर लटका दिया जाता तो इस सजा का कहीं ज्यादा असर होता, लेकिन सैकड़ों गवाहों से पूछताछ और पुलिस की खोजबीन अच्छी तरह से इसलिए की गई कि न्याय में कमी न रह जाए। न्यायाधीशों ने गहराई में जाकर निष्पक्ष फैसला करने की कोशिश की है। 7,000 पृष्ठ के इस फैसले में 77 आरोपियों में से 22 को बरी कर दिया गया है। यदि यह फैसला जल्दबाजी में लिया जाता तो ये 22 लोग भी फांसी पर लटक जाते। इस फैसले को सांप्रदायिक नजरिए से देखना भी उचित नहीं है। इस आतंकी हमले की सारी पोल जिसने खोली है वो भी एक मुसलमान ही है। उसका नाम अयाज सैयद है। भारत के औसत मुसलमानों को भी इस आतंकवादी हादसे ने बुरी तरह आहत किया था, बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। इस हमले की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया नामक संगठनों ने ली थी। पुलिस की जांच पड़ताल से पता चला है कि इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के आतंकवादी भी शामिल थे। एक अर्थ में यह देश के सभी मुसलमानों को बदनाम करने वाले संगठन थे। इनके सजा याफ्ता लोगों में 21 से 40 साल के लोग भी हैं। ये लोग गोधरा कांड के बाद हुए दंगों का बदला लेने पर उतारू थे। इन्होंने अपने आतंकी विस्फोटों की झड़ी भारत के दूसरे शहरों में भी लगाई थी। इन्हें शायद पता नहीं कि इनके विस्फोटों में मरे हुए लोगों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। इन आतंकियों ने अपना निशाना तो गुजरात के तात्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके मंत्रियों को भी बना रखा था। जरा सोचिए, अगर ये अपने निशाने में, अपने इरादे में कामयाब हो जाते तो देश के करोड़ों निर्दोष मुसलमानों की दशा क्या होती। 2002 में गुजरात के दंगों में मारे गए मुसलमानों के प्रति देश के सभी हिंदुओं और मुसलमानों को काफी अफसोस हुआ था, लेकिन आतंकवादी हरकतों ने उस अफसोस को भी नदारद कर दिया। इन आतंकवादियों को अब जो कड़ी सजा मिल रही है उसके कारण बहुत से घरों में अंधेरा हो जाएगा, लेकिन लोगों को बड़े पैमाने पर सबक भी मिलेगा। सबक ये कि कोई भी आतंकी कितनी ही चालाकी करे, वह न्याय के शिकंजे में फंसे बिना नहीं रहेगा। जिन परिवारों ने इस आतंकी हमले में अपने प्रियजनों को खोया है, उनके घावों पर भी मरहम कुछ काम नहीं करेगा। कुछ मुस्लिम संगठन अदालत के इस फैसले पर सांप्रदायिक रंग चढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि भारत की अदालतों में अपने फैसले जाति और मजहब के आधार पर नहीं किए जाते। आतंकवादी कोई हो, हिंदू या मुसलमान, उसे कटघरे में खड़ा होना ही पड़ेगा और अपने किए का फल भुगतना ही पड़ेगा। इस फैसले ने सिद्ध कर दिया है, इसका यही संदेश है कि आतंक का जवाब आतंक नहीं हो सकता। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। फिर मिलूंगा मैं आपसे वैदिक विचार का अगला अंक लेकर। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।